Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the another method of water softening or the methods to remove the total dissolved solids from the water sample or wastewater sample. So let's start with the methods: reverse osmosis and electrodialysis. First, we will see the reverse osmosis. Okay. Before going for the reverse osmosis, we should know what is osmosis. तो पहले देखेंगे osmosis क्या है. Osmosis is when salt solution is separated from pure water by semi-permeable membrane, then pure water flow across the membrane until the pressure on pure water side becomes equal to the osmotic pressure of the वाटर सोल्यूशन. तो ऑस्मोसिस क्या है, सिंपल डायग्राम में बताता हूँ आपको. ये जो इधर डायग्राम जो दिख रही है, डायग्राम में देखिए ऑस्मोसिस क्या है. सपोज एक बीकर है, ये बीकर लिया हमने. ये बीकर में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इधर, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्ट सॉल्यूशन है. ओके, ये है सॉल्ट सॉल्यूशन. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है कि जो वाटर है, ये बीकर में का जो वाटर है, ये बीकर में का वाटर, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है आपको. तो ग्रीन कलर की लेयर जो दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की लेयर जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. तो ये बीकर में का वाटर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये इनर पोर्शन में जाएगा. ये कब तक जाएगा? जब तक दोनों का जो प्रेशर है, दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक, या फिर दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम नहीं होगा तब तक क्या होगा, वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, मूव होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस बोलेंगे. तो ऑस्मोसिस की सिंपल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं हम, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from low concentration to from the solution of low concentration to the solution of higher concentration until the concentration of both the solution becomes equal, or until the pressure of both the solution becomes equal. ठीक है, तो ये है ऑस्मोसिस. ठीक है, तो ऑस्मोसिस बताया मैंने आपको क्या है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन to hold the flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane. That is osmotic pressure. तो अब osmotic pressure क्या रहेगा? मैंने बताया आपको, अगर हमने एक प्योर सॉल्यूशन, ये सपोज प्योर वाटर है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर सेपरेट किया, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी. ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी कि वाटर का जो वाटर फ्लो होगा ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, यानी फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन तक. अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होगा. तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी अगर हमने अप्लाइड किया, अगर एक प्रेशर, पर्टिकुलर प्रेशर अगर हमने पिस्टन्स के थ्रू अप्लाई किया, और ये इतना प्रेशर अप्लाई किया कि जब तक कि वाटर की जो मूवमेंट है, वो वाटर की जो मूवमेंट है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी ना जाए, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी ना जाए, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे फॉर फ्लोइंग ऑफ वाटर. फ्लोइंग ऑफ वाटर के लिए बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम, यानी वाटर की जो मूवमेंट है, वो वाटर की मूवमेंट स्टॉप हो, इतना प्रेशर हमें अप्लाई करना है. तो वो जितना जो प्रेशर हमने अप्लाई किया, वो प्रेशर रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर रहेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को अपोज करने वाला प्रेशर है, और वो प्रेशर क्या रहेगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को अपोज करने वाला प्रेशर रहेगा जो हमने अप्लाई किया, इसलिए उसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही कहेंगे हम. ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम फाइंड नहीं कर सकते, हमें इनडायरेक्टली अप्लाइड कितना फोर्स किया वो फाइंड करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. इसलिए है इसलिए इसकी डेफिनेशन है, इट इज द प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू होल्ड द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. देन अब डेफिनेशन क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखेंगे. प्रोसेस ऑफ रिवर्टिंग द ऑस्मोसिस फ्लो बाय प्रेशर एप्लीकेशन. अब हमें क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस करना है. तो जो ऑस्मोसिस फ्लो है, वो ऑस्मोसिस फ्लो को क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस है बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अप्लाई करके. देन फोर्सिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डिसॉल्व्ड आयन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में के जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये सपोज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में के जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, फोर्स करना है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या करना है,
बाहर जाने के लिए उन्हें फोर्स करना है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर जो यहाँ से इधर जा रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्ट सॉल्यूशन से वाटर जो है वो प्योर वाटर में जाएगा। देन forcing water molecules and dissolved and ions through a semi permeable membrane which अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या रहता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं ऐसा मेम्ब्रेन जो विच परमिट्स ओनली वाटर थ्रू इटसेल्फ बट स्टॉप द डिसॉल्व्ड आयन, वो सिर्फ उसमें से वाटर मॉलिक्यूल ही पास कर सकता है, दूसरा कौन सा भी केमिकल या दूसरा कौन सा भी मैटर जो है वो पास नहीं कर सकता, सिर्फ उसमें से वाटर मॉलिक्यूल ही पास होंगे, डिसॉल्व सॉलिड्स पास नहीं होंगे, डिसॉल्व गैसेस भी नहीं पास होंगे। ठीक है, देन सॉरी डिसॉल्व गैसेस पास होंगे, डिसॉल्व सॉलिड्स नहीं पास होंगे उसमें से, इसीलिए उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो सिर्फ लिक्विड पास करेगा, डिसॉल्व सॉलिड जो वो पास नहीं करेगा। then from a concentrate solution to a dilute solution to produce filtered water, जैसे बताया कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि जो ऑस्मोसिस फ्लो है हमें वो रिवर्स करना है। वो कैसे रिवर्स करेंगे हम, जो प्रेशर है वो प्रेशर अप्लाइड करके, फोर्स अप्लाइड करके, और जो वाटर का फ्लो होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, लेकिन जो फ्लो टेक्स प्लेस होने वाला है वो होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन से तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन तक। यानी कि अगर एक पोर्शन में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन रखा और दूसरे पोर्शन में अगर प्योर वाटर रखा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में का वाटर क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में से प्योर वाटर में जाएगा। तो यह है रिवर्स ऑस्मोसिस। देन मे बी स्टेजेस इन वेरियस डिजाइन प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट क्वालिटी परमेट। अलग अलग डिजाइन से भी हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस जो अलग अलग स्टेजेस से हम रिवर्स ऑस्मोसिस जो डिजाइन कर सकते हैं हाइयर वाटर क्वालिटी अचीव करने के लिए। Then all particulates and 95% of the dissolved salts are removed. सभी पार्टिकुलेट जो है वो रिमूव हो जाएंगे वाटर में के, और 95% डिजॉल्व सॉलिड्स भी क्या होंगे इसमें से रिमूव होंगे। पार्टिकुलेट्स में जो सस्पेंडेड सॉलिड, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स या कोलाइडल सॉलिड्स हैं वो भी रिमूव होंगे। 95% डिजॉल्व सॉलिड्स भी क्या होंगे, रिमूव होंगे। देन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या देखते हैं अब फिर से, ये डायग्राम में आपको इजीली समझेगा। पहले देखते क्या है प्रोसेस। ब्रैकिश वाटर, जो ब्रैकिश वाटर रहता है, यानी ब्रैकिश वाटर है ना ऐसा वाटर जो नॉर्मल वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर से उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, लेकिन सी वाटर से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, उससे ब्रैकिश वाटर क्या रहता है, उसके TDS अराउंड 1000 to 5000 मिलीग्राम पर लीटर। तो ब्रैकिश वाटर is forced to pass through a semi-permeable membrane through mechanical force और बाय प्रेशर डिफरेंस कॉल्ड एज हाइपर फिल्ट्रेशन। तो ये हाइपर फिल्ट्रेशन कहते हैं हम। अगर हाई फोर्स अप्लाई करके फिल्ट्रेशन हमें करना है और वो फोर्स क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा, एंड द अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया या फिर प्रेशर जो हमने अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा, और जनरली 2 टाइम्स अप्लाई किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से। हिंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो गेट्स रिवर्स। जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो कब रिवर्स होंगी, जब अप्लाइड प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर रहेंगे। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो वाटर की मूवमेंट नहीं होगी। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो अभी देखते हैं राइट साइड वाली डायग्राम देखिए, ये है ऑस्मोसिस फ्लो की डायग्राम है। ये ऑस्मोसिस है और ये रिवर्स ऑस्मोसिस की है। तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, अगर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड में हमने फ्रेश वाटर रखा और दूसरे साइड में सॉल्ट वाटर रखा, तो क्या होगा ऑस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। जब कब तक जाएगा, जब तक दोनों का प्रेशर जो है इक्वल नहीं होता, इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन नहीं होती, इसे कहेंगे ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस। from lower it is the movement of water molecule from the lower concentration to the higher concentration। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि हमें क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस में हमने करना है कि ये साइड से प्रेशर अप्लाई करना है, ये साइड से हमें क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। जैसे इधर देखिए प्रेशर अप्लाई किया गया, और कब तक प्रेशर अप्लाई करना है कि जब तक अप्लाइड प्रेशर जो है वो अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा नहीं होता। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से अप्लाइड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा तो
वाटर की जो मोशन है, जो वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो रहेंगी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इस प्रकार जो सॉल्टी वाटर है जिसमें टीडीएस हाई है, वो क्या हो जाएगा, उसका कन्वर्जन जो है वो प्योर वाटर में या फ्रेश वाटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस और ये था ऑस्मोसिस। देन when salt water feed to RO cell, part of its permeate through the membrane। जो जब हम आरओ सेल में सॉल्टी वाटर या जो भी वाटर है वो अगर हमने ऐड किया तो क्या करेगा, जो उसमें का वाटर है, पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, वो मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करेगा, और जो वाटर जो है वो पास हो जाएंगे, वो वाटर को क्या कहेंगे, द फ्रेश वाटर और ट्रीटेड वाटर कॉल्ड एज परमेट और फिल्ट्रेट। उसे कहा जाता है परमेट और फिल्ट्रेट। जो वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस में, एंड द रिमेनिंग वाटर इज ब्राइन सॉल्यूशन। उसे रिमेनिंग वाटर जो ब्राइन सॉल्यूशन रहेगा उसे क्या कहेंगे, हम रिजेक्ट कहेंगे, कि रिजेक्ट करना है। कॉन्सेंट्रेट कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट इसलिए कहेंगे कि उसमें बाद में और ज्यादा क्या रहेंगे, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। अगर इनिशियली इतने सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके बाद में उसका जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है वो क्योंकि ज्यादा रहेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा, इसलिए वेस्ट भी कह सकते हैं उसे और रिटेंटेड भी कहते हैं। तो सिंपल है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस में से जो वाटर पास होंगे उसे हम परमेट या फिल्ट्रेट कहेंगे, और जो वाटर हमें रिजेक्ट करना है और जो वाटर जो जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, जो ब्राइन सोल्यूशन है, हमें क्या, उसे हम क्या कह सकते हैं, रिजेक्ट, कॉन्सेंट्रेट, वेस्ट और रिटेंटेड। Then, due to molecular porosity, RO do not remove dissolved gases such as Cl2, CO2 and O2। मॉलिकुलर पोरोसिटी जो है वो डिजॉल्व गैसेस की ज्यादा रहती है, इसीलिए रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस में डिजॉल्व गैसेस, जो डिजॉल्व गैसेस रिमूव नहीं हो सकती, जैसे कि Cl2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा या फिर ऑक्सीजन रहेगा, तो ये रिमूव नहीं हो सकता है। हाउ डज रिवर्स ऑस्मोसिस वर्क? रिवर्स ऑस्मोसिस जो है किस प्रकार वर्क करता है देखते हैं। एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया है। फीड वाटर है, फीड वाटर को क्या किया गया, पंप के थ्रू हमें क्या करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो सेल रहेंगे उससे पास करना है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जब पंप्स के थ्रू प्रेशराइज करके हम जब वाटर पास करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस सेल में से, तो इसमें से वाटर जो है वो मेम्ब्रेन्स में से पास होंगे और आउटलेट में हमें परमेट मिलेगा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स क्या रहेंगे, लो रहेंगे, जिसे हमने फिल्ट्रेट भी कहा है। और जो वाटर जो है वो मेम्ब्रेन्स के इधर ये मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेंगे, जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे, और वो जो पार्टिकल्स है वो बाद में एज अ रिजेक्ट क्या कर सकते हैं, हम डिस्पोज करना पड़ता है बाहर। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स रहता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स रहता है वो ज्यादा रहता है, उसे हम रिजेक्ट कहते हैं या फिर उसे वेस्ट कहते हैं या फिर रिटेंटेड कहते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। तो ये था वर्किंग ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। देन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ पर है, डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर का डिसैलिनेशन के लिए, सी वाटर के डिसैलिनेशन के लिए। देन प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा प्योर, बहुत ज्यादा प्योर वाटर हमें अगर प्रोड्यूस करना है तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज किया जाता है। नंबर ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस सीरीज में यूज किए जाते हैं प्योर वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी, जहाँ पे हमें टीडीएस कम करना है, वहां पे भी क्या किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस। देन रिवर्स ऑस्मोसिस का वर्किंग था। तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रॉब्लम्स क्या क्या रहते हैं, जो फॉलिंग है, मेन प्रॉब्लम रहता है फॉलिंग है ना, जो मेम्ब्रेन रहते हैं मेम्ब्रेन के पोर साइज क्या रहते हैं, बारीक रहते हैं, बहुत बारीक रहते हैं, उसमें डिजोल्व सॉलिड्स भी क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से जो पोर्स है वो पोर्स क्या हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं, और वो क्लॉग्ड होने से जो वाटर का फ्लो है वो उतने रेट से जो वाटर है वो वाटर मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। और ये जो डिपोजिशन है काय का, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स का वो डिपोजिशन कंटिन्यूस रहता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, हम फॉलिंग कहते हैं। तो केमिकल फॉलिंग एक रहती है जिसमें द पोटेंशियल डिपोजिशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी क्या है, डिपोजिशन एंड एक्युमुलेशन है किसका है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑन द मेम्ब्रेन पे क्या है, जो सिंपल वे में इट इज द डिपोजिशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ टोटल डिजोल्व सॉलिड्स ऑन द मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन पे जो डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन हो रहा है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स का, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स में केमिकल अगर कंसिडर करें केमिकल फॉलिंग, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का होगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे फीड वाटर में या फीड स्ट्रीम में, तो उसे क्या कहेंगे हम केमिकल फॉलिंग कहेंगे। और केमिकल फॉलिंग से क्या हो सकता है, जो पोर की साइज है वो नैरो हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, या फिर पोर प्लगिंग हो जाएंगी। अब बायोलॉजिकल फॉलिंग में क्या होगा, केमिकल फॉलिंग में कैटायंस और अनायंस अगर सपोज या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। तो बायोलॉजिकल फॉलिंग में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के होंगे डिपॉजिट होंगे वेरियस। अब बायोलॉजिकल फॉलिंग क्या है, वेरियस माइक्रोऑर्गेनिम्स कैन डिपॉजिट ऑन मेम्ब्रेन सरफेस। अब बायोलॉजिकल फॉलिंग में जो माइक्रोऑर्गेनिम्स रहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस रहेंगे, वो क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे कहाँ पर, मेम्ब्रेन पे, और वो केक फॉर्मेशन करेंगे और जेल फॉर्मेशन करेंगे। देन कंट्रोल ऑफ फॉलिंग, अब ये जो फॉलिंग जो फॉर्म होंगी हो रही है उससे जो वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी भी कम होंगी और इफिशियंसी जो है वो इफिशियंसी भी कम होगी, और जो रेट है रेट भी क्या होगा, कम हो जाएंगे, या फिर जो हमारा मेम्ब्रेन हो मेम्ब्रेन डैमेज होने के भी चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलिंग का कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल ऑफ फॉलिंग कैसे करेंगे देखते हैं, यूजिंग एंटी फॉलिंग मेम्ब्रेन्स। जो ऐसे मेम्ब्रेन यूज करना है जो एंटी फॉलिंग है, इन्हें फॉलिंग प्रोड्यूस ही नहीं होने देंगे। जैसे कि जो डिपोजिशन होने वाला है या एक्यूमुलेशन होने वाला है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स का, वो डिपोजिशन अवॉइड करेंगे, वो होने नहीं देंगे। तो उस टाइप के मेम्ब्रेन्स यूज करना चाहिए। देन प्री ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर का जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के पहले वाटर को प्री ट्रीटमेंट करना चाहिए। प्री ट्रीटमेंट में प्री फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, देन मल्टीमीडिया फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये भी कर सकते हैं हम। देन एंटी स्केलेंट एंड स्केल इनहिबिटर्स ये ऐड कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट है। देन वाटर सॉफ्टनिंग बाय आयन एक्सचेंज के थ्रू वाटर सॉफ्टनिंग भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस के अगर पहले करें तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम ज्यादा देर तक हम क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, और जो मेम्ब्रेन फॉलिंग का जो प्रॉब्लम है वो मेम्ब्रेन फॉलिंग का प्रॉब्लम भी अवॉइड हो सकता है। तो इसीलिए प्री ट्रीटमेंट करेंगे, करने से जो फॉलिंग है वो फॉलिंग कंट्रोल होगी। देन बैक फ्लशिंग कर सकते हैं अगर फॉलिंग हो गया है। तो अगर फॉलिंग हो गया तो हमें क्या करना है कि नॉर्मल जो प्रोसेस है, सपोज ये मेम्ब्रेन है हमारा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस सेल और ये मेम्ब्रेन है। जब हम इधर से वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर से वाटर जो है वो फिल्टर होकर बाहर निकल रहा है, जो परमेट हमारा वो, और इधर से रिजेक्ट निकल रहा है। जब मेम्ब्रेन फॉलिंग हो गया तो हमें क्या करना है, फ्लो की डायरेक्शन चेंज करनी है, वाटर को यहाँ से प्योर वाटर को यहाँ से पास करना है। जो मेम्ब्रेन पे पार्टिकल जो अटैच हो गए होंगे, वो मेम्ब्रेन पे जो पार्टिकल अटैच हो गए वो क्या हो जाएंगे, ये वाटर से क्या हो जाएंगे, वाटर के फोर्स की वजह से मेम्ब्रेन में से निकल जाएंगे और यहाँ से वेस्ट वाटर में प्रेजेंट रहेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो फॉलिंग हुई है मेम्ब्रेन पे, जो फॉलिंग है वो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ब्लैक बैक फ्लशिंग। देन रिप्लेस विथ न्यू मेम्ब्रेन, न्यू मेम्ब्रेन से हम क्या कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं अगर फॉलिंग रिमूवल पॉसिबल नहीं है तो। फिर मेम्ब्रेन क्लीनिंग, मेम्ब्रेन क्लीन कैसे किया जाता है, मेम्ब्रेन कैन बी क्लीन फिजिकली, बायोलॉजिकली और केमिकली। ये तीन मेथड से हम मेम्ब्रेन क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। फिजिकल मेथड में, केमिकल मेथड में और बायोलॉजिकल मेथड में। कैसे देखेंगे, केमिकल क्लीनिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एसिड एंड बेस टू रिमूव पॉलन्स। पॉलन्स है ना जो मेम्ब्रेन पे डिपोजिशन हुआ है उसे हम पॉलन्स कहते हैं। तो केमिकली ट्रीटमेंट, केमिकल्स ऐड करके, जैसे एसिड और बेस ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं फॉलिंग, उसे केमिकल क्लीनिंग कहेंगे। फिजिकल क्लीनिंग में, फिजिकल क्लीनिंग इंक्लूड्स स्पॉन्जेस, वाटर जेट्स और बैक फ्लशिंग यूजिंग अ परमिट, जैसे बैक फ्लशिंग का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन biological cleaning uses biocides, disinfectant to remove all viable microorganisms, whereas तो बायोलॉजिकल क्लीनिंग में क्या करना पड़ेगा, हमें डिसइंफेक्शन यूज करना पड़ेगा। वाटर जो वाटर में क्लोरीन ऐड करके वाटर पास करना पड़ेगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो है वो मेम्ब्रेन का क्लीनिंग कर सकते हैं वो, और वो मेथड को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लीनिंग कहेंगे। तो ये था हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। देन अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस नाम में है कि इधर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमें यूज करना है या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करनी है रिमूवल के लिए। तो और इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो इसका मेन प्रिंसिपल है। देखिए
Electrodialysis is a process in which electrically charged membrane are used to separate ion from aqueous solution under the driving force of electrical potential difference. क्या है इलेक्ट्रिक डायलिसिस? क्या है? अब इन विच इलेक्ट्रिकली चार्ज मेम्ब्रेन आर यूज, इलेक्ट्रिकली चार्ज मेम्ब्रेन जो है वो यूज किए जाते हैं। जैसे ये डायग्राम में देखिए, ये जो ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन, ये जो ये दिख रही है इलेक्ट्रिकली चार्ज मेम्ब्रेन है, आर यूज टू सेपरेट आयन फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन। वो क्या किया जाते, यूज किए जाते आयंस जो है एक्वस सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन में से जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस या निगेटिवली चार्ज आयंस है उन्हें सेपरेट करने के लिए अंडर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हमें क्या करना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस से जो सेपरेट है, सॉरी जो सेपरेशन है आयंस का वो होता है। देन the electrodialysis cell comprises of alternating anion exchange and cation exchange membrane between two electrodes। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल में क्या रहते हैं अल्टरनेट, इधर देखिए अल्टरनेट एनायन एक्सचेंज एंड कैटायन एक्सचेंज। एनायन एक्सचेंज बोले तो वो सिर्फ क्या करेंगे, एनायंस जो है वो उसमें से पास करेंगे, और कैटायन एक्सचेंज क्या है वो उसमें से सिर्फ कैटायन जो है वो पास करेगा। अब इधर देखिए ये जो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है मेम्ब्रेन, ये पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन, ये निगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन, ये पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन, ये निगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन। तो ये क्या कर रही है, ये सब पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन क्या करेंगे, ये एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये इसमें से निगेटिवली चार्ज को ही पास करेंगे। निगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन क्या है, ये कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, इसमें से सिर्फ क्या करेंगे पॉजिटिवली चार्ज को ही पास करेंगे। तो ये क्या अरेंज किए गए, अल्टरनेटली अरेंज किए गए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच में। इधर देखो एक कैथोड इलेक्ट्रोड यूज किया गया है जिसका चार्ज निगेटिव रहता है, और एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड यूज किया गया है निगेटिव इलेक्ट्रोड, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, उसका चार्ज उसे हम एनोड कहते हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं ये दो रॉड जो है वो। बेस्ट टेक्निक फॉर डिसलाइनेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस जो डिसलाइनेशन की बेस्ट टेक्निक है टू गेट रीड ऑफ NaCl। NaCl जो है वो जनरली वाटर में से रिमूव नहीं होता, हमने लाइम सोडा प्रोसेस में भी रिमूव नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड है, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड में जो NaCl है वो NaCl भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू आयन परमेबल मेम्ब्रेन। आयन जो है वो आयंस इसमें आयन परमेबल मेम्ब्रेन में के थ्रू होंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस में आयन परमेबल मेम्ब्रेन से जो आयंस जो है वो पास होते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है, वो सिर्फ क्या पास करता है, वाटर पास करता है। और आयन परमेबल मेम्ब्रेन ये वाटर भी पास करते हैं और आयन भी पास करते हैं उनमें से, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक है। अगर एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन रहेगा तो वो सिर्फ निगेटिवली चार्ज आयन ही पास करेंगे, अगर कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन रहेगा तो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयन ही पास करेंगे। इट इज सुटेबल फॉर ब्रैकिश वाटर के लिए जनरली सुटेबल है। देन जिसकी TDS 5000 मिलीग्राम पर लीटर है। ट्रीटेड वाटर इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद जो वाटर रहेगा उसकी जो उसमें जो TDS रहेगा उसमें TDS आएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर TDS आएगा। देन इलेक्ट्रोडायलिसिस the transfer ions of dissolved salts across membranes leaving purified water behind। मेम्ब्रेन पास करता है और वाटर वहीं रखता है, सॉरी जो डिजॉल्व सॉल्ट्स है वो डिजॉल्व सॉल्ट्स क्या करता है, पास करता है, वाटर उधर ही रखता है। निगेटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट्स कैटायंस एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट्स एनायंस। अब इसका जो रिमोल है वो रिमोल मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको कैसे। आप देखिए इधर ये जो है ये कैथोड है और इधर क्या है निगेटिव है। जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करेंगे, वो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिवली कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो और इसके बीच में क्या है, जैसे हमने देखा जो इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल जो है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट रहती है मेम्ब्रेन की, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर लिखता हूँ पॉजिटिव, ये है निगेटिवली चार्ज एनायन, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, अभी इतने लिखते हैं।
तो अब क्या है, जब इलेक्ट्रिकल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, अल्टरनेट जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल में, और वाटर भी प्रेजेंट है। इधर से हमने फीड वाटर दिया, और फीड वाटर में पॉजिटिवली चार्ज Na+ है, निगेटिवली चार्ज Cl निगेटिव है। पॉजिटिवली चार्ज Na+ है, निगेटिवली चार्ज Cl निगेटिव है। जब हमने सब वाटर पास किया तो ये पर्टिकुलर, ये जो है ये कंसिडर करेंगे हम, इतना कंपार्टमेंट कंसिडर करेंगे एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का। तो ये ब्लू जो शीट दिख रही है आपको, ये एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। तो और ये ऑरेंज है वो कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। अब इसमें का जो वाटर प्रेजेंट है उसमें NaCl पर Cl भी प्रेजेंट है, Na+ भी प्रेजेंट है और Cl निगेटिव भी प्रेजेंट है। तो जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये कैथोड है, कैथोड पे निगेटिव चार्ज है, तो कैथोड क्या करेगा, ये सेल, ये कंपार्टमेंट में जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिवली चार्ज आयंस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो निगेटिवली चार्ज आयंस को निगेटिवली चार्ज आयंस को क्या करेंगे, रिपेल करेगा। अब इधर देखिए, इधर पॉजिटिवली चार्ज कैथोड है, ऐसा एनोड है, इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली चार्ज ये क्या करेगा, निगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब क्या होगा कि जब हम, ये निगेटिवली चार्ज कैथोड है हमारा, तो ये, और ये Na+ है, ये दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये दोनों में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। लेकिन ये दोनों में अट्रैक्शन रहने के वजह है, लेकिन ये Na पॉजिटिव की जो मोशन है वो मोशन क्या होंगी, कैथोड की तरफ जाएंगे। लेकिन इधर कौन सा मेम्ब्रेन है, इधर मेम्ब्रेन है एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ब्लू कलर वाला जो एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये कैटायन को पास नहीं करेंगे, इसलिए जो Na+ है वो Na+ क्या रहेगा, यही कंपार्टमेंट में रहेगा। और वही Cl की बात करेंगे, Cl क्या है, इधर निगेटिवली चार्ज है, और ये क्या है, कैथोड निगेटिवली चार्ज। ये दोनों में अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं, ये दोनों में रिपल्शन होगा, ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेगा। और इधर जो है ये एनोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इधर क्या है, ये Cl निगेटिव है, कैथोड है, सॉरी Cl निगेटिव है, और ये एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पार्टिकल है, सॉरी ये जो Cl निगेटिव, ये कैथोड रिपेल कर रहा है उसको, और एनोड क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेंगे, इधर जाने का कोशिश करेंगे। लेकिन ऑरेंज क्या है, कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, ऑरेंज क्या, कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज जो आयन है वो निगेटिवली चार्ज आयंस को जाने नहीं देंगे, इसलिए ये कंपार्टमेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एनायंस रहेंगे और निगेटिवली चार्ज एनायंस रहेंगे, यानी रिमूवल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट में रिमूवल नहीं होने वाला। अब वो रिमूवल नहीं होगा, वो उसका तो रीजन बता दिया। अब फिर रिमूवल का होगा वो देखते हैं। अब उसके बाजू वाला कंपार्टमेंट देखिए, अब उसका जो बाजू का कंपार्टमेंट है वो कंपार्टमेंट देखिए। ये कंपार्टमेंट में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज Na है और निगेटिवली चार्ज Cl है। अब Na जो पॉजिटिव चार्ज है, इधर कैथोड का निगेटिव चार्ज है, और एनोड का क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब ये दोनों में अट्रैक्शन होगा कैथोड और Na+ में। और उसके बाजू में जो मेम्ब्रेन है ऑरेंज कलर का, ये मेम्ब्रेन है कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, यानी ये पास करेंगे इसको, यानी कि ये कंपार्टमेंट में का, ये जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट में का जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहेंगे वो सभी पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या हो जाएंगे, बाजू में चल जाएंगे। यानी ये कंपार्टमेंट में कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस नहीं रहेगा, सभी पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या हो जाएंगे, बाजू वाले कंपार्टमेंट में चल जाएंगे। अब निगेटिवली चार्ज आयंस का क्या होगा देखेंगे। अब इधर निगेटिवली चार्ज आयंस है, एनोड का चार्ज रहता है पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, इसे अट्रैक्ट करेगा। कैथोड का चार्ज रहता है निगेटिव, ये क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे। यानी कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है, Cl निगेटिव, वो क्या करेंगे, ये डायरेक्शन में मूव होगा। अब इसके बाजू देखिए, ये ब्लू कलर का जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या है, एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, और Cl निगेटिव एनायन ही है। तो क्या करेंगे, Cl निगेटिव क्या होंगे, ये मेम्ब्रेन में से पास होके बाजू वाले कंपार्टमेंट में जाएगा। यानी कि ये कंपार्टमेंट में से निगेटिवली चार्ज भी क्या हो जाएंगे, बाजू बाजू वाले कंपार्टमेंट में जाएंगे। यानी कि क्या, कि जो दूसरा जो कंपार्टमेंट देखा हमने अभी, जो दूसरा जो कंपार्टमेंट देखा, ये कंपार्टमेंट में पॉजिटिवली चार्ज आयंस ये साइड में चल गए, निगेटिवली चार्ज आयंस ये साइड में चल गए। इधर क्या मिला हमें, प्योर वाटर मिला। ठीक है, इधर क्या मिला हमें, प्योर वाटर मिला। बाजू में क्या मिला हमें, इम्प्योर वाटर मिला, जिसमें निगेटिव चार्ज आयन भी और पॉजिटिव चार्ज आयन भी। तो ये जो मैकेनिज्म है अल्टरनेटली हर एक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहता है। बाजू वाला कंपार्टमेंट देखेंगे उसमें हमें क्या मिलेंगे,
इम्प्योर वाटर मिलेगा, उसके बाजू वाला प्योर वाटर मिलेगा, उसके बाजू वाला इम्प्योर वाटर मिलेगा, उसके बाजू वाला प्योर वाटर मिलेगा। तो ये जो अल्टरनेटली हमें क्या मिलते रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट मिलेगा अल्टरनेटली जिसमें इम्प्यूरिटीज रहेंगे, और दूसरा मिलेगा हमें डाइल्यूट स्ट्रीम मिलेगा, या फिर हमें उसे क्या कहेंगे, परमेट कहेंगे, जिसमें इम्प्यूरिटीज कम प्रेजेंट रहेंगे। तो ये था इलेक्ट्रोडायलिसिस का एक्चुअल मैकेनिज्म। देन आयंस मूवमेंट इज इंड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसे पता है कैथोड और एनोड से मूवमेंट जो है वो मूवमेंट कैरी आउट की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। देन सिस्टम्स आर compartmentalized in stacks by alternating cations and anion transfer membranes। ठीक, ये पहले बताया कि अल्टरनेटली एनायन और कैटायन एक्शन मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं सेल में। फर्दर इंप्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी इज ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेशन ऑफ स्टैक्स इन सीरीज। अगर और इम्प्रूव करनी है हमें क्वालिटी, या फिर जो क्वालिटी ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस करना है वो हायर क्वालिटी का प्रोड्यूस करना है, तो हमें क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोडायलिसिस सीरीज में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, 2-3 सीरीज में इलेक्ट्रोडायलिसिस इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। process do not remove particulates, contaminants और weakly ionized contaminants such as silica। इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है वो पार्टिकुलेट मैटर जो है या फिर सस्पेंडेड सॉलिड जो वो रिमूव नहीं कर सकते, या फिर वीकली आयनाइज जिनका जो चार्ज रहता है बहुत चार्ज कम रहता है, ऐसे पार्टिकल्स क्या इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड्स में, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में रिमूव नहीं होते। फॉर एग्जांपल सिलिका इधर रिमूव नहीं होगा देन, क्योंकि उस पर चार्ज ज्यादा नहीं रहता इसलिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस के एडवांटेजेस क्या है। बेस्ट मेथड फॉर डिसल्टिंग या डिसैलिनेशन के लिए बेस्ट मेथड है। कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट है, रेट ऑफ फ्लो भी ज्यादा मेंटेन रख सकते हैं, इसलिए कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट है। कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड इरेक्टिंग प्लांट इज स्मॉल। इसकी जो कॉस्ट है बाइंग एंड इरेक्टिंग प्लांट की कम है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। देन इजी टू ऑपरेट, कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप इन फ्यू मिनट्स। ऑपरेशन कॉस्ट क्या है, सॉरी ऑपरेशन जो है वो बहुत इजी है इसका। देन आइडियल फॉर प्यूरिफाइंग वाटर इन स्मॉल टाउन्स एंड रिमोट प्लेस। आइडियल है जहाँ पे वाटर प्लांट नहीं रहेंगे, जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा सलाइन है, अगर ग्राउंड वाटर है तो वो ग्राउंड वाटर को हमें ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है, तो वो केस में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देन कैन बी असेंबल फॉर वेरिंग आउटपुट जस्ट बाय चेंजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स टुगेदर। कोई भी प्रकार का हम आउटपुट क्या कर सकते हैं, हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हाई क्वालिटी वाटर चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। अगर लो क्वालिटी वाटर चाहिए यानी कि ज्यादा प्योर नहीं करना है वाटर, तो उस समय हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस यूनिट कम यूज करेंगे। इसलिए कैन बी असेंबल फॉर वेरिंग आउटपुट्स जस्ट बाय चेंजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स टुगेदर। तो ये था वाटर सॉफ्टनिंग मेथड और TDS removal by using reverse osmosis and electrolysis method. Thank you and have a nice day.